ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स को ए डैश या ए की पावर सी, ऐसा कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया होगा, ए की पावर में सी दिया होगा, या आपको सॉरी टी दिया होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में चला गया था, तो ए डैश या ए की पावर टी दिया होगा। ठीक है, ये दो नोटेशन होते हैं ट्रांसपोज को यूज करने के लिए। ट्रांसपोज का मतलब सीधा है बेटा कि रो टू कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। अगर कोई मैट्रिक्स है रो बाई कॉलम, तो अगर इसका आपने ट्रांसपोज लिया, क्या लिया? ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम बाई रो बन जाएगा। बात समझ आई? क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, दैट इज 2 4 8, करेक्ट है। अगर ये इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया ए डैश, तो ये क्या बनेगा? ये जो रो है ये कहाँ लिखा जाएगा? कॉलम में, दैट इज 2 4 और 8, करेक्ट है। क्या हो गया? 3/1। तो देख सकते हो r/c c/r हो गया। यहाँ जो रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम है वो रो हो गया। डन। तो ये जो है आपका ट्रांसपोज होता है। अब एक चीज और देखिए, अगर इसका दोबारा हम ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, देखिए क्या मिलेगा आपको? फिर से कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 4 8, करेक्ट है। ये किस 1/3, यानी कि सेम टू सेम ए आ गया, तो ए आ गया। यानी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, प्रॉपर्टीज क्या? पहला कि ए ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज दोबारा लोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और भी कोई अगर मान लो मैट्रिक्स बी है, राइट, 2 3 4 5 -8 0, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा आपको? बी ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 2 3 4, ये जो रो है कॉलम में लिख दिया, ये रो कॉलम में, दैट इज 5 -8 और 0, करेक्ट है। ऐसे ट्रांसपोज निकालते हैं। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इट आल्सो गिव्स रिजल्ट इन a माइनस b का होल ट्रांसपोज में सेम ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? तीसरा, अगर हम बात करें ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज, तो आपको मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एंड द फोर्थ वन, कि अगर मान लीजिए के कोई कांस्टेंट नंबर है, के क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है, और इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आ जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, एक मैट्रिक्स है, मान लो ए 2 3 8 7, करेक्ट है। अब इसका अगर LHS करें, के की वैल्यू हम कुछ भी 2 ले लें, क्या ले लें? 2, तो लेट से हमने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2a निकालो, 2a, तो 2a कितना हो जाएगा? 4 6 16 14, करेक्ट है। अब इसका ट्रांसपोज लो, LHS ले रहे हैं, अभी क्या ले रहे हैं? LHS, तो 2a का होल ट्रांसपोज कितना आएगा? 4 6 ये रो में आ जाएगा, 16 और 14, क्लियर है? डन। और अब ये RHS पे जाओ, तो अगर हम RHS में देखेंगे, RHS, तो RHS में पहले ए ट्रांसपोज ले लीजिए, क्या करिए? ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 3 नीचे आएगा, 2 3 8 और 7, और फिर क्या कह रहा है कि इसमें 2 से के की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा? 2a ट्रांसपोज, तो कितना? 4 16 6 और 14, तो देख लीजिए सेम ही है, तो आप कह सकते हो 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल हो गया 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, करेक्ट है। तो बेसिक चीजें, तो ये तो बेटा आपका हो गया ट्रांसपोज और ये इसकी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जरूर नोट कर लेना और दिमाग में रहना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा जिसमें प्रॉपर्टीज का यूज आएगा, ठीक है।
फटाफट इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। कोई भी एक करो, ठीक है, ये पहला वाला कर लो, ठीक है। जैसे a प्लस बी है तो आप पहले LHS करोगे, क्या करोगे, LHS a प्लस बी निकालोगे तो a प्लस बी, करेक्ट। सम करोगे कितना आ गया, -1 -4 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, यही आएगा। ट्रांसपोज ले लो तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये वाला LHS हो गया, है ना। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, करेक्ट है। अब RHS लो तो RHS में क्या कह रहा है कि पहले आप A ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज ले लो तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये जो रो है कॉलम में आ जाएगा -1 2 और 3, फिर 5 7 और 9, फिर -2 1 और 1, प्लस B का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। सेम आ रहा है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2, करेक्ट है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब इसमें अगर आप माइनस करोगे तो तब भी वही आएगा, सेम रिजल्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है, कर लोगे, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। प्रोडक्ट भी वैसे करना, कर लोगे ना। किसी को दिक्कत होगी तो बताना मुझे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक क्या है सबसे पहले देखते हैं। सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब है, सिमेट्रिक अगर किसी मैट्रिक्स का हमने A ट्रांसपोज निकाला, क्या A ट्रांसपोज निकालने पे क्या आ जाए, A आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। बात समझ आई। इन जनरल आप A कब आता है, जब एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकाल दो तब आता है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं कि एक बार ही आप ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा, वही आएगा सेम, तो ये सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, इसमें बेटा आपका होता है अगर A ट्रांसपोज निकाला हमने और क्या आ जाए, -A आ जाए, क्या आ जाए, -A आ जाए, तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ट्रांसपोज निकालने पे अगर सेम मैट्रिक्स आता है तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस में वही मैट्रिक्स आता है तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक चीज दोनों के बारे में है कि दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। क्या होंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर होंगे, फिर सिमेट्रिक की बात आएगी। क्लियर। तो एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, लेट से एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 8 5 7 -2 8 -2 9, इसका ट्रांसपोज लीजिए, क्या आएगा, A ट्रांसपोज 2 5 8 5 7 -2 8 -2 और 9, क्या सेम टू सेम है ना। पहचानोगे कैसे आप, वैसे तो देख लिया, ट्रांसपोज निकाला और देखा कि ये दोनों सेम है तो क्या है, सिमेट्रिक है। बट अगर ना निकालना हो, जैसे MCQ क्वेश्चन है, सीधा आप देख के बताओ कि हाँ ये सिमेट्रिक है, तो ये डायगोनल है। डायगोनल का जो अपर एलिमेंट है और लोअर एलिमेंट है वो आइडेंटिकल यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए। बात समझ आई। ऊपर क्या है 5 8 -2, नीचे क्या है 5 8 -2। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपने डायगोनल बनाया और डायगोनल का अपर और लोअर एलिमेंट, अपर और लोअर एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिकल हो जाएं,
तो हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। क्लियर है, कोई डाउट? डन, ओके। इसकी सिमेट्री की बात करते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे क्या हो, नेगेटिव आ जाए। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, 0 5 8 -5 -8 0 -7 7 0, ये ए मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 5 8 -5 0 -7 -8 7 और 0। क्लियर है? ठीक है बेटा। इसमें और इसमें माइनस का फर्क है, माइनस कॉमन ले लो। क्या करो, माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन ले लो, जब भी इसको प्रूव करना होगा तो माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या करो, 0, जब माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस होगा क्या होगा, प्लस, और जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 8 -5 0 -7 -8 7 और 0। क्लियर है? और अगर तुम देख पाओ ये और ये क्या है, सेम। 0 5 8 -5 -0 -7 -8 7 0 -8 7 0। करेक्ट? सेम है या नहीं है? हमने पहले इसका ट्रांसपोज लिया। क्या किया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सिमेट्रिक, हमने देखा कि यहाँ पर 5 आना चाहिए, लेकिन क्या है, माइनस है ना। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ये बन गया। फिर हमने देखा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -a लिख सकते हैं, नहीं। तो यानी आपको मिल गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, -a। और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस होता है तो क्या बोलते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर एक थंब रूल होता है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, तो सबसे पहले उसका डायगोनल 100% 0 होगा। क्या होगा, डायगोनल 0 ही होगा। अगर डायगोनल 0 के अलावा कुछ और है तो कभी भी वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? दूसरा, जो डायगोनल का अपर एलिमेंट है और लोअर एलिमेंट है वो सेम होगा, बट उनका साइन चेंज होगा। जैसे दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ गए, नेगेटिव। ये यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। बस इतना फर्क है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होगा तो क्या निकालोगे, उसका ट्रांसपोज। और अगर सेम चीज आ गया तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो पहले उसका क्या निकाला, ट्रांसपोज। और अगर वो माइनस में आ गया तो बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है? नोट इट डाउन। ऐसी मैट्रिक्स का नाम बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? सो इट इज अ नल मैट्रिक्स एंड इट इज अ स्क्वायर, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आई बात? यही एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा, अगर या तो 0 0 0 ऐसा आएगा, या तो 0 0 0। अच्छा ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसकी दो थ्योरम है बेटा, वो समझिए। थ्योरम, अच्छा ये तो सीधा पूछ रहा है कि सो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे देख सकते हो, 1 2 3 डायगोनल हो गया। इसका अपर का डायगोनल है -1 5 1 -1 5 1। सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। नीचे देखो डायगोनल 0 है, अपर एलिमेंट 1 -1 1। इसका 1 का -1 है, -1 का +1 है और 1 का -1 है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड A minus A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है
कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल समझो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, क्या ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 1, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज निकाल लें, क्या निकाल लें, ए ट्रांसपोज, कितना आएगा 2 3 4 और 1, करेक्ट। ये ए हो गया, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। कैसा बनेगा, ऑलवेज। और अगर उसको हम माइनस कर दें ट्रांसपोज में, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक का आएगा। तो चलिए देखते हैं, ए और ए ट्रांसपोज ले लिया, तो पहले क्या निकालते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करो, तो 2 + 2 4, 3 + 4 4 + 3 1 + 1 2, करेक्ट, ठीक है। अब देख लो क्या ये सिमेट्रिक है, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर 7 है, नीचे 7 है, सिमेट्रिक है। या इसका ट्रांसपोज लेके देख भी सकते हो, कितना आएगा, ये नीचे आएगा 4 7, ये 7 2, सेम मैट्रिक्स है या नहीं है, सिमेट्रिक, क्या है ये, सिमेट्रिक, क्लियर है। अगर माइनस करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज, करेक्ट, तो ए क्या है आपका, हाँ, तो a माइनस ए करो तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, 4 - 3 कितना होगा 1, और 1 - 1 कितना 0। देख लो, डायगोनल 0, अपर एलिमेंट माइनस, नीचे +1। अगर इसका ट्रांसपोज लेगो तो क्या आएगा आपका 0 -1 1 0। हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें में लेते हैं ना, तो माइनस कॉमन लोगे तभी आएगा 0, ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस तो क्या होगा +1, और ये 0। ये क्या है, सेम टू सेम मैट्रिक्स, यही है करेक्ट, समझ आई बात। ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है। ये तो बात आपको समझ आ गई कि कहीं भी अगर दो मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर है। अगर मैं ऐसे भी एग्जांपल लूं कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी प्लस ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, प्लस है तो सिमेट्रिक होगा। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा। अब ये तो देखो हमने एग्जाम्पल ऐसे लेके प्रूव किया, हम बिना एग्जाम्पल लिए भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, समझ आई बात। ये तो हमने आपको दिखाने के लिए किया। अब देखिए इसको एक्चुअल में हमें कैसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, लेकिन अगर हमें इसको प्रूव करना है तरीके से कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने A प्लस ए ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट से P मान लेते हैं, क्या करें, लेट P, करेक्ट, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, आपने उसको P Q जो मर्जी आए ले लो। किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। तो आप इसका भी ट्रांसपोज ले लीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बात समझ आई, ओके। अब हमने रूल पढ़ा है कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये B की जगह पे ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। हमने पढ़ा है कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना होता है, A होता है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, A ट्रांसपोज प्लस A आ जाएगा। तो हम A को पहले लिख लें, A प्लस ए ट्रांसपोज, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज P। ये क्या है, P है ना, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या लिया था, P लिया था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, P। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, P। बात समझ आई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने इसको क्या मान लिया, लेट
Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर है? A माइनस A ट्रांसपोज। नाउ अगर हमें इस Q प्रूव करना है तब भी क्या लेंगे? ट्रांसपोज ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा? Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हमें पता है कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज भी क्या होता है? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो कितना हो जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगेन वी नो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। करेक्ट? तो ये तो बेटा A ट्रांसपोज रहा और ये क्या हो जाएगा? माइनस A हो जाएगा। बट हमारा रिजल्ट क्या था? A माइनस A ट्रांसपोज था। तो विल हैव टू टेक माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लोगे तो पहले आ जाएगा, A आ गया पहले और ये बाद में लिखा जाएगा A ट्रांसपोज। क्लियर है? कोई डाउट? और ये क्या है? सेम टू सेम Q है, हाँ या ना? तो क्या आ गया? माइनस Q। तो आपने देख लिया कि Q ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? माइनस Q। और जब माइनस में आ जाता है वही वैल्यू तो क्या बोलते हैं उसे? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस थ्योरम को हम इस तरह से प्रूव करेंगे। समझ आई बात? ये क्या है आपका? सिमेट्रिक। नोट इट डाउन। Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix, and skew symmetric matrix। यानी कोई अगर एक मैट्रिक्स A है तो ये इक्वल होगी हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? A प्लस A ट्रांसपोज होता है। और इसकी सिमेट्रिक क्या होता है? A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है? तो वेन एवर यू विल बी आस्क्ड कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो तो सिर्फ A प्लस A ट्रांसपोज मत करना, क्योंकि इससे तो A मैट्रिक्स आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, इससे एक स्क्यू सिमेट्रिक A मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है? तो 2A हो जाएगा, तो इसलिए हाफ हाफ कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा? उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन आपको इससे लेके कराते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये क्वेश्चन है, पहले रीड करिए क्वेश्चन क्या इससे पूछा है। आपके एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? ये याद रखना है, साइड में मैं लिख देता हूं। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही चीज कह रहा है। तो हमें सबसे पहले कोई भी पहला वाला हम ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ले लिया। ठीक है? इसको हम A मान लें। क्या मान लिया? A कितना है बेटा? 3, 5, 1 और -1। क्लियर है? ठीक? हमें प्रूव ये करना है A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कितना आएगा? 3, 5, 1 और -1। अब क्या निकालोगे? A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। क्लियर? तो कितना आएगा? 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 6, -2। कभी भी अगर आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कोई बोले इसका सिमेट्रिक बना दो, तो क्या करना है? उसका ट्रांसपोज लो और उसी में ऐड कर दो। वो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा ऑलवेज। स्क्यू बनाना है तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसमें क्या करो? माइनस कर दो। तो ये एक सिमेट्रिक हो गया। चाहे करना चाहो तो देख लो, T लोगे तो क्या आ जाएगा? ये नीचे आएगा। ठीक? ये फिर 6 -2 सेम टू सेम आ गया या नहीं आ गया? तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? देख लिया। अब हमें इसका क्या निकालना है? हाफ। तो क्या? हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो कितना? 3, 3, 3 और -1। पहला दे दो इसको नाम। क्लियर है? दूसरा ले लें। इसको चाहो तो आप P भी मान सकते हो, Q मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P मान लो। ठीक है? अब दूसरा हमें A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए, तो A माइनस A ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा? 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 और -1 प्लस हो जाएगा ना, तो 0 आ गया। करेक्ट है? ट्रांसपोज लेके देख लो क्या आएगा? वही आएगा आपका 0, 4 प्लस आएगा नीचे और -4 और 0। फिर आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस लोगे तभी तो ये वाला आएगा।
तो माइनस कॉमन लिया तो 0, ये +4 हो जाएगा, ये -4 और ये 0। देखिए सेम टू सेम यही है। हमें इसका हाफ निकालना है तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 0, 2, -2 और 0। करेक्ट है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, या लेट करना है तो आप इसको Q लेट कर लीजिए। P और Q लेट कर लिया। अब हमें इनका सम निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। और ये क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। और आपके क्वेश्चन में पूछा है कि सम निकालना है दोनों का, है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो ये इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, ये दैट इज 3, 3, 3 -1 प्लस 0, 2 -2 और 0। तो सम करिए कितना आ जाएगा बेटा, 3, 5, 1 और -1। क्या सेम टू सेम मैट्रिक्स ए आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कभी बात करेगा कि एक सिमेट्रिक को और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो दैट इज द सेम मैट्रिक्स ए, ठीक है। और कभी पूछे कि सिमेट्रिक बनाना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या करोगे, तो उसका ट्रांसपोज उसमें प्लस करेंगे। अगर स्क्यू बनाना है तो क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज उसमें माइनस करेंगे। नोट इट डाउन। ये पहले, दूसरे और तीसरे नहीं करने हैं, फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, ठीक है, कर लिया। और 12th ये और ये, है ना, ये करके दिखाओ। और 12th वाला क्या है, डिलीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, 4 पे आइए, है ना, 4 क्या दिया है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आएगा 2 नंबर पे। तुम एग्जांपल लेके नहीं, एग्जांपल लेके कर सकते हो कि A और B दो मैट्रिक्स लो, फिर सिमेट्रिक बनाओ, फिर मल्टीप्लाई करो, वो सारा कहानी नहीं करना है आपको। जैसे मैंने दूसरे तरीके से कराया है वो ऐसे करना है। कैसे करना है, एक क्वेश्चन पहले करा के दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये है, इसको आपको क्या प्रूव करना है, ये क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे ही मैंने बोला था AB है माइनस BA आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर AB है, AB माइनस BA, ठीक है। अच्छा, एक चीज गिवन क्या है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर सिमेट्रिक है A और B, गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, ठीक है। तो गिवन ये है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सिमेट्रिक का मतलब तो यही होता है ना कि उनका ट्रांसपोज लो तो क्या है, बात समझ आएगी नहीं। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है, दिया है, कह रहा है इसको बताओ, ये भी ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी चीज को अगर स्क्यू या सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P। तो बोथ साइड क्या करो, ट्रांसपोज ले लो, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब जैसे हमने रूल बताया है कि A माइनस B क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये पूरा A होगा तुम्हारा, ये पूरा B होगा। तो कितना हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, करेक्ट। अब AB ट्रांसपोज होता है तुम्हारा, वो भी बताया है कि AB का ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। क्लियर है, इतनी बात क्लियर आई। अब आपको बोला गया है कि जहां A ट्रांसपोज है उसकी जगह क्या रख दो, और B ट्रांसपोज की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, BA माइनस AB। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या था, AB माइनस BA, यहाँ क्या दिया है, BA माइनस AB, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, AB माइनस BA, एंड दिस इज सेम जो आप P माने थे, तो क्या आ गया, माइनस P आ गया। तो P ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस P। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक।
बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नोट करिए इसको, फिर अगला कराता हूं। ये वाला, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, 3 का है मल्टीप्लाई, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब समझ आया? समझ आया? नहीं, ये कह रहा है ना, कह ये रहा है कि ये सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब किस पर ये बेस्ड है? ए पर। अगर ए हुआ सिमेट्रिक तो ये आएगा सिमेट्रिक, अगर ए हुआ स्क्यू सिमेट्रिक तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए एक बार प्रूव करके दिखाइए मुझे, एक बार ट्राई करिए अगर हो जाता है तो। देखिए बेटा, इसको हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिए, किसी को अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो उसका हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं, राइट। तो ये मैट्रिक्स है, क्या है? इसको मान लो P ले लो, तो P इज इक्वल टू कितना है? B ट्रांसपोज ए बी, B ट्रांसपोज ए बी। और अगर हमें इसे सिमेट्रिक या स्क्यू प्रूव करना है तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे दोनों साइड, हाँ या ना। तो ट्रांसपोज लिया B ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होगा। अब देखो, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ये इतना पार्ट एक हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये बन गया तुम्हारा ए और ये बन गया पूरा बी, ए बी हो गया। और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? अगर ए बी का ट्रांसपोज करें तो कितना आता था? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये कितना हो जाएगा? पहले ए बी आ जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले बी ए होता है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है ना बेटा, तो बी यानी पूरा पहले आ गया, उसका ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी हो जाता है। और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। इसकी वजह से फोन आ रहा है बेटा। अब क्या कह रहा है? इतना आ गया आपका। कह रहा है कि अगर ए अगर सिमेट्रिक होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? सिमेट्रिक। तो पहला केस मैं मान लेता हूं, केस 1, कि ए क्या है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ए क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक। तो ए को मैंने सिमेट्रिक ले लिया। अब अगर ए सिमेट्रिक है तो देखो क्या ये भी सिमेट्रिक आएगा, तो ये बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज रहेगा, और ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा? ए, और ये बी है, ही है, सेम टू सेम यही आ गया, यानी कि पी आ गया या नहीं आ गया? पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? पी आ गई, क्लियर। और अगर इसकी जगह पे हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रख दें? माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? ये बी ट्रांसपोज तो एज इट इज रहेगा, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ, तो कितना? ए बी, तो यही चीज माइनस में आ गया, और जब माइनस में आ गया तो यानी माइनस पी आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो डिपेंड कर रहा है, अगर तुम ए की वैल्यू सिमेट्रिक ले रहे हो, ए की वैल्यू आपने सिमेट्रिक लिया तो ये रिजल्ट क्या आया? सिमेट्रिक आ गया। जब ए की वैल्यू आपने क्या लिया? स्क्यू सिमेट्रिक लिया, रिजल्ट क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। बात समझ आ गई?